छात्रों, छात्राओं, मित्रों, आज के इस वीडियो में जो मैं सॉन्ग और डिक्टेशन का मैटर डाल रहा हूँ वो सुनने और डिक्टेशन नोट करने के लिए तो है ही, साथ साथ इसे समझने और अपने जीवन में उतारने के योग्य भी है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। ब्रह्म कुलाल मेदिनी भैया, उपज बिनस कित गैया जी। मांसु मछरिया तय पे खैया, जेव खेतन मो गोया जी। ब्रह्म कुलाल मेदिनी भैया, उपज बिनस कित गैया जी। मांसु मछरिया तय पे खैया, जेव खेतन मो गोया जी। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। रेडी स्टार्ट। आज कोरोना ने दुनिया को घरों में बंद कर रखा है। हम भी, आप भी, सबके सब बंद हैं, लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक रूपी ऋषियों की कृपा से घरों में बंद रहकर भी अपना कैरियर बनाने में लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर गौर करने की बात यह भी है कि अच्छा कैरियर बनाना, सुखी जीवन जीना, जीवन का आनंद लेना, ये सब निर्भर है हमारे स्वस्थ जीवन पर, और स्वस्थ जीवन निर्भर है हमारे पेट और जीभ की समझ पर। 33 देशों के लगभग 76,000 लोगों पर किए गए शोध से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि स्वस्थ तन और मन ही सुखी जीवन की कुंजी है। अपने देश के लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर उदय घोषाल साहब ने अपने टीम के साथ 100 कोरोना पॉजिटिव के स्टूल टेस्ट अर्थात पाखाना जांच करवाया और पाया कि अधिकांश ऐसे मरीजों के मल में वायरस है। अब सोचिए, पखाना तो हमारे भोजन और पेय ही सड़कर बनते हैं। इन सब अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों का यह संदेश है कि शाकाहार और सुसंस्कार ही कोरोना से लड़ने के हथियार हैं। यदि हम अपने शरीर को चीन का वुहान बनाएंगे तो रिजल्ट भी वुहान वाला ही मिलेगा, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अस्वच्छ असुरक्षित मांस हम खाते जाएंगे तो वही मांस हमें ही खा डालेगा। वह हिंदू, मुसलमान,
ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच नीच किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और हम देख भी रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ रहा है। और स्वयं विचार करें, हम क्या खाएं, क्या पिएं। कब और कैसे हम कोविड-19 नामक महामारी की चपेट से, उसकी घातक लपेट से बाहर निकलेंगे, कोई नहीं कह सकता। पूरे विश्वास से तो नहीं ही। ना वैज्ञानिक, ना स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ना समाजशास्त्री और न ही अनुभवी बुजुर्ग। क्या करें? अजनबी है यह चुनौती, बिल्कुल अनजानी, पहले ना कभी देखी, ना सुनी, ना सोची। वैसे हमें इसके पूर्व संकेत मिल चुके थे, वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से। उनकी चेतावनियां आ चुकी थीं, यह बताते हुए कि जिस तरह विकसित, प्रभावशाली, संपन्न मनुष्य अपने खान पान, या यूं कहिए कि अपने अनंत भोग के लिए जलाशयों, पशुओं आदि का शोषण कर रहा है, वह खतरे से भरा है। लेकिन इस चेतावनी को कितनों ने सुना? उन्होंने कहा, एक खतरा पर्यावरण पर है, मौसम पर है, भूमि को बुखार चढ़ा है, वह तप गई है, और यदि हम उसे उसके ज्वर से राहत न देंगे तो वह ज्वर हमें जलाकर राख छोड़ेगा। विशेषज्ञों ने कहा, दूसरा भयंकर खतरा जूनोटिक पैंडेमिक्स का, यानी जानवर लोक से उत्पन्न खतरा है। स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, सार्स, मर्स, इबोला, निपाह, ये सब हमारे मुनाफे, भोग की लालच और साथ साथ प्रकृति के नियमों से बेपरवाह उल्लंघन की वजह से संपन्न हुए। विकसित देशों में बीफ फार्म के नाम से खेत हैं, जिनमें मैड काऊ डिजीज शुरू हुई, और उसे रोकने के लिए हजारों की तादाद में पशुओं को मारा और दफनाया गया। जो मुल्क विकसित बनना चाह रहे हैं और आज विकासशील कहे जाते हैं, उनमें भी जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, खर्च करने की ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे उनके सामने खान पान का बाजार वह सारे पदार्थ उसी तरह पेश करता है जिससे उनकी नई भूख और बढ़े और फिर उसकी पूर्ति हो और पूर्ति हो। असंयमित, अनियंत्रित जूनोटिक
खतरे से भरपूर। कोविड-19 की शुरुआत वुहान के मीट बाजार से हुई, ऐसा माना जाता है। यह सच ही होगा, लेकिन इस सच के पीछे यह भी जान लें कि हर खान पान के बाजार में आज वुहान निहित है। यानी लापरवाही, गंदगी, गिलाजित। छोटे बाजारों में यह दिख जाती है, बड़ों में छिपी रहती है। ढाबों में दिख जाती है, 5 सितारा होटलों में छिपी रहती है। जहां अस्वच्छ पखाने हैं, बस अड्डे में, रेल स्टेशनों में, सड़कों में, वहां यही खतरा है, अदृश्य पर निर्मम। हम सब इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और मार्केट के गुलाम बने हुए हैं। हम सब में एक वुहान छिपा है। हम कोविड-19 के शिकार हों या ना हों, हम अगर अपने भीतर छुपे हुए वुहान की अनदेखी कर रहे हैं तो हम कोरोना वायरस के सहयोगी हैं। स्वच्छ भारत अभियान इस दृष्टि से देखें तो एक अद्भुत दूर की सोच वाला उद्यम है। लेकिन क्या हमने इस कार्यक्रम को अपने दिलों में अपनाया? क्या हमने खुद के तरीकों को स्वच्छ बनाया है? थूकना हम भारतीय, विशेषकर पुरुष, अपना आजन्म अधिकार मानते हैं। और पेशाब, मैं वाक्य पूरा नहीं करूंगा, हम आज घरों में, जिनके घर हैं, सिमटे हुए हैं। यह आवश्यक है, लेकिन जब हमें बाहर निकलने की छूट मिलेगी, जब हम बाहर निकलेंगे, तब क्या हम वैसे के वैसे ही निकलेंगे जैसे कि आज घरों के अंदर हैं? अगर हों तो समझिए कि अगली बार मैं यह वाक्य भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। पाठक विवेकी हैं। कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार है, उसकी तैयारी में लगे लोगों को सफलता के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इस महामारी से निपटने का जिम्मा हमें केवल वैक्सीन पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस वैक्सीन के पीछे खुद को भी एक वैक्सीन बनाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे सेना के जवानों को राष्ट्र बल ताकतवर, निडर बनाता है। यह कैसे करना है? अपने तरीकों, रवैयों को बदलकर। महीयसी महादेवी कह गई हैं, स्वार्थ में सबको बनाया है यहां करतार ने। हमारे समाज के नव उदारवादी मुक्त मार्केट का अंतस
स्वार्थमय है। वही स्वार्थ हमें चोट कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम बाजार से प्राप्त वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, किंतु बात बिल्कुल विपरीत है। आदरणीय चिंतक, लेखक, कवि राम कुमार कृषक ने हाल में मुझे यह हकीकत फोन पर सुनाई। हम बाजार को नहीं, बाजार हमें खा रहा है। इससे और सच्ची बात आज नहीं कही जा सकती। नफा नशा है। नफा बाजार में वही करता है जो नशा इंसान में करता है, उसको पागल बना देता है। हम नफे के पागलपन से बचें, बाजार के गुलाम न बने, यानी अपने उपभोक्ता की भूमिका पर कुछ संयम लाएं। सादगी की कोई परिभाषा नहीं, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में हमें दिखा है कि हम घरों में रहने वाले सौभाग्यवान कितनी चीज़ों, सामग्रियों और सुविधाओं के बिना आराम से रह सकते हैं। हमने यह भी देखा कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद कितनी बड़ी तादाद में हम जैसे सामान्य लोगों ने की है। प्रवासी मजदूर, बेसहाय और रोजगार से पिछड़े लोगों को समाज ने सहायता दोनों हाथों से दी है। इसमें हमने बाजार से खुद को मुक्त कर दिखाया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। 2020 में हमें स्वार्थ को, मार्केट की गुलामी को भारत छोड़ो कहना है। महामारी और लॉकडाउन के बाद यदि हम यही विवेक दिखाएंगे तो धन्य बनेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसे भारत का जिसमें हमने सबक सीखा प्रकृति की मर्यादा, उसकी पवित्रता, उसकी अखंडता को बचाए रखने का। हमने दूसरा सबक सीखा अपने आप को सिमटाकर अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों के अमूल्य सहयोग के साथ सादगी लाना। हमने अपने शरीर की नश्वरता की गंभीर पहचान पाकर सीखा कि अस्पताल, डॉक्टर, नर्सें, लेबोरेटरी सहायक, वहाँ के सफाई कर्मचारी, दवाखाने हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। वे देवता रूप हैं। हमने यह बुनियाद सत्य समझा कि महामारी इतिहास में या मेडिकल पुस्तकों में नहीं, हमारे ही बीच रहती है और अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान को नहीं पहचानती। यह समझ गए हैं, हम समझ गए हैं कि हर दिन अनोखा होता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। खुद की और खुद से कम भाग्यवानों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए, और साथ ही करतार को यह कहते हुए
कि स्वार्थमय बन आए थे जरूर, लेकिन महादेवी की कसम अब न होंगे।